मन तो करे प्रधानमंत्री बन गए होते। कौन? जी, शहाबुद्दीन जी। अगर शहाबुद्दीन जी आज अगर होते तो सिवान को स्वर्ग बना दिए होते। अभी हम लोग बहुत वीडियो देख रहे हैं, वायरल देख रहे हैं कि सामने मशीन रख के और लंटेन पे दबाइए तो कमल छाप का उसमें से पर्ची निकल रहा है। तो यादव जी हैं तो यादव जी को वोट नहीं दीजिएगा? लालू जी जो उनके लड़के हैं उस लायक नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। भी बोल दिए थे कि गरीबी खत्म कर देना, यानी गरीब को खत्म कर देना है। मोदी जी कह रहे थे। जी, वो कह रहे थे गरीबी खत्म कर देना, यानी गरीबी को यहीं से खत्म कर दिए हैं तो गरीबी रहेगा कहाँ से। शहाबुद्दीन जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो गरीब को बहुत सहयोग करते थे, अमीर के लिए खतरनाक होते थे वो। इसलिए वो तो उस समय अभी भी समय में रहते तो बहुत कुछ करे होते। हम लोग हिना मैम को देंगे। सिवान में हिना मैम को जी। वोट देंगे। क्यों? वो विकास करती हैं। लालू को। क्यों लालू को वोट दीजिएगा? वो अच्छा आदमी है, मतलब विकास भी करते हैं। मोदी जी विकास नहीं करते हैं? नहीं। चिराग? वो भी नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा अगले 2 से 3 दिनों में होने वाली है और पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के एक सरगर्मी बढ़ी है और चारों तरफ जो है संभावित उम्मीदवार हैं, ताल ठोक रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। उम्मीदवार तो जनता से जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं और अपनी विशेषताओं को, अपनी पार्टियों की विशेषताओं को बता रहे हैं कि मैं यह किया, मैं वह किया, मेरी पार्टी यह की, मेरी सरकार ने यह किया। आखिर जनता क्या सोच रही है? आज कुछ मेरे नौजवान हैं साथ में और सिवान में मैं हूँ, सिवान के नौजवानों के साथ हूँ और इससे जानने का प्रयास करूंगा कि सिवान के नौजवान क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। फिर वही दिल पटना वाला नीतीश कुमार? ना, सिवान वाला। सिवान वाला। लोकसभा के चुनाव तो आ गया माथे पे, वोट किनको दीजिएगा? वोट हम लोग क्या बोलते हैं, वोट किनको दीजिएगा? लालू को, नीतीश को, मोदी को, किनको कि चिराग को? लालू को। क्यों लालू को वोट दीजिएगा? वो अच्छा आदमी है, मतलब विकास भी करते हैं। मोदी जी विकास नहीं करते हैं? नहीं। चिराग? वो भी नहीं करेंगे। चिराग भी विकास नहीं करेंगे? नहीं। लालू जी करेंगे विकास? जी। क्या लालू जी का कुछ विकास बताइए। विकास हम लोग के इधर मतलब सरकारी जॉब करवाए हैं, वही टीचर वाला जो फंड आया था उसमें बहुत आदमी पास हुआ है। मेरे अगल बगल का लोग भी पास हुआ है। सिवान में किनको वोट दीजिएगा? हिना मैडम को, ओम प्रकाश यादव को कि कविता सिंह को? हम लोग हिना मैम को देंगे। सिवान में हिना मैम को वोट देंगे। क्यों? वो विकास करती हैं। शहाबुद्दीन साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? शहाबुद्दीन साहब अच्छे थे और मतलब काम भी अच्छे करते थे। विकास भी करते थे। क्या नाम है? सुधीर कुमार यादव। सुधीर कुमार यादव जी। किनको वोट दीजिएगा? लालू जी को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को कि चिराग पासवान को? जी, ऐसे तो हमारे पूर्वज ने देते आ गया यादव के, आपको पता ही है कि लंटेन पे ही जाता है जी। लेकिन अब कुछ आदमी शिक्षित हो गया है तो अब सोच रहा है कि इसमें से चिराग पासवान को या लालू यादव को, ये दोनों में देख के देना है। अभी निर्णय नहीं हुआ है जी। लेकिन 2 ही आदमी को हम देंगे। इसको हम जब अब यादव जी हैं और चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? जी, जब हमारे जो हमें रोजगार देगा, जो हमें सुविधा मिलेगा, विकास होगा, हम उसी को देंगे। तो यादव जी हैं तो यादव जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, ठीक है, हमारे पूर्वज दिए हैं, उस टाइम में सुविधा था। अब हमारे लालू जी जो उनके लड़के हैं उस लायक नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जी, तेजस्वी तो कितने लोगों को नौकरी दिए हैं उसमें से। अभी बताए ना, अभी निकाले थे, अब पलट गया सरकार तो सब खत्म हो गया, सब लड़के बेरोजगार हो गए। तो चिराग जी में क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि वो शिक्षित है, नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग निर्णय दोनों आदमी से एक को निकालेंगे। सिवान में किनको वोट देंगे? शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को कि ओम प्रकाश यादव को कि कविता सिंह को? अब दोनों पार्टी में से जो पार्टी को यहाँ जो मिलेगा। शहाबुद्दीन साहब को किस रूप में आप देखते हैं? शहाबुद्दीन जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो गरीब को बहुत सहयोग करते थे, अमीर के लिए खतरनाक होते थे वो। इसलिए वो तो उस समय अभी भी समय में रहते तो बहुत कुछ करे होते। वो सही थे, बहुत अच्छा थे वो थे तो हमारे हॉस्पिटल के भी बहुत सुविधा मिलता था। अब कोई उसमें वो नहीं है, इसलिए अब देखेंगे, अब वो निर्णय करेंगे जब वोट देंगे उस टाइम। आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत जी, आप किनको वोट कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव आ गया। जी, अभी तो निर्णय हम लोग नहीं लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग लेंगे जब भी मतलब डेट क्लियर। लालू को दीजिएगा, नीतीश को दीजिएगा, हम तो चिराग पासवान जी को ही देंगे। क्यों चिराग को दीजिएगा? क्योंकि बहुत अच्छे नेता हैं और शिक्षित नेता हैं चिराग जी। जी। शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छे नेता थे, चूँकि हम लोग के उस समय तो होश नहीं था, लेकिन जो भी किए हैं अच्छा किए हैं सिवान के लिए, सिवान के जनता के लिए बहुत अच्छे। आज अगर मौका मिले हिना मैडम को वोट देने के लिए तो क्या सोचते हैं? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। किनको? हिना मैडम को जरूर वोट देंगे। वाह, आपका क्या नाम है? जी, मुबारक अली। मुबारक साहब, आप किनको वोट दे रहे हैं? चुनाव आ गया सामने। जी मैम, हम लोग तो हिना मैडम को ही देंगे। क्यों? क्योंकि हिना मैडम बहुत अच्छी है, उनका आदमी जो थे
शहाबुद्दीन साहब बहुत सारा सिवान में जो कि काम किए हैं। हम लोग को जो होश नहीं था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सिवान में बहुत कुछ काम किए हैं जो कि अच्छा लगता है। हम लोग भी देखने को हम लोगों को भी मिलता है, क्योंकि सिवान में हाईवे रोड बनवाए और पुल वगैरह बनाए, बहुत सारा सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत सारा सेवा के लिए गरीबों के लिए दान किए, और हम लोग गरीब आदमी के लिए बहुत सहायता करते हैं। शहाबुद्दीन साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी भी है, वो भी बहुत अच्छी है। लालू जी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? जी, लालू जी को पसंद करते हैं, बट कभी कभी लालू जी जो हैं, नीतीश जी कभी इधर उधर वो चीज़ करने लगते हैं, लेकिन हम लोग अभी ज़्यादा फोकस हम लोग का है हिना मैडम पे ही। अभी तो सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से और हिना मैडम के बीच का जो रिश्ता था उसमें थोड़ी दूरी बढ़ी है। जी, दूरी बनी है, अब उसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन लेकिन वोट हिना मैडम को ही देंगे वोट आप। हिना मैडम को ही देंगे। अब मोदी जी हमको कैसे नेता हैं? मोदी जी नेता कैसा है, नेता सही है, बट वो सही समय पे सही फैसला नहीं करता है। हम लोग बेरोजगार होकर, पढ़े लिखे शिक्षित होकर बेरोजगारी का ठोकर खा रहे हैं, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। फिर लास्ट में हम लोग मजबूरी में कुछ काम सीख रहे हैं, जा सीख कर और 2 साल 4 साल के लिए सऊदी दुबई विदेश अपने देश में हम नहीं कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग का माइंड ब्रेन कर दिया गया है। कुछ हम लोग के देश में कुछ कंपनी ही नहीं है जो कि हम लोग उसमें काम करें। अपने देश में रहता तो कुछ काम किया जाता, यहीं रोजी रोटी के लिए अपना कमाया जाता। मोदी जी को किस रूप में आप देख रहे हैं, ये बताइए? मोदी जी तो ये तो कह रहे हैं कि समय से कोई निर्णय नहीं जी लेते जी हैं मोदी जी। मोदी जी निर्णय नहीं लेते हैं, और वो तो आए तभी बोल दिए थे कि गरीबी खत्म कर देना है, यानी गरीब को खत्म कर देना है। मोदी जी कह रहे थे। जी, वो कह रहे थे गरीबी खत्म कर देना है, यानी गरीबी को यहीं से खत्म कर दिए हैं, तो गरीबी रहेगा कहाँ से? जब गरीबी को काट देते हैं तो गरीबी कहाँ रहेगी? वो सही बोले थे, वो सही कर रहे हैं। गरीब को गाला काट दे रहे हैं, गरीबी खत्म। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा है। तो इसलिए ना बोल रहे हैं, गरीब को गाला काट दिए, खत्म हो गया गरीबी। तो मंदिरवा तो बन गया ना। मंदिलवा बन गया, मंदिलवा वो बनवाना चाहे तो मंदिलवा बन गया, मगर मंदिलवा बना है जो मंदिर मस्जिद के बात नहीं है, मंदिलवा बना है। मान लीजिए वहाँ के गरीब लोग अभी जो दिया में दियरी जितना सारा है, वहाँ पे दिया में तेल डाला जा रहा है। अभी के गरीब बच्चे सब हैं, वहाँ के दिया का तेल चोरी करते हैं, चोरी करके अपने घर का रोजी रोटी के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। वहाँ का पुलिस प्रशासन डंडा चार्ज करता है और भगाता है। जो मंदिर बना है उससे क्या बेनिफिट है? कोई फायदा नहीं है। वही गरीब आदमी के लिए जितना पैसा मंदिर में खर्च किया है, उतना पैसा गरीब आदमी के लिए दिया रहता, कुछ किया रहता, तो वो उसको बद्दुआ नहीं देता, दुआ ही देता। ये तो कह रहे हैं कि मंदिर से कोई फायदा नहीं है। मंदिर से तो हमको जहाँ तक कोई फायदा नहीं है, लेकिन सनातन का चिन्हासी है। मंदिरवा से कह रहे हैं कोनो फायदा नहीं है, तो फिर तो उतना रुपया खर्च नहीं। हुआ उसमें। ठीक है, मंदिर से कोई फायदा नहीं है। मंदिर तो अपने सबसे पहले तो मंदिर दिल में है। आप जहाँ बैठिए वहाँ तो पूजा बड़ी करिए, वहाँ रुपया भगवान लगा है। है उसमें। तो वही ना रुपया उनको सब खत्म कर रहा है, मंदिर में लगवा दिए। मंदिर से हम लोग को रोजगार को, गरीब को खाने को थोड़ी मिलेगा। कैसे अब इस बार तो कह रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे हम, 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो हम भी कह देंगे 1000 के पार जाएंगे, 1 लाख के पार जाएंगे। कह देने में करने में अंतर पड़ता है ये जो। कह रहे हैं कि नहीं आएगा 400। तो 400 कहने में और करने में अंतर होता है। नहीं आएगा 400। नहीं आएगा। बिहार में तो कह रहे हैं कि बिहार का 40 हम ले जाएंगे। तो 40 ले जाएंगे, कह दिए तो उठा कर नहीं लेकर चले जाएंगे, है? कहने में और करने में बहुत बैलेट अंतर पेपर है। से होगा नहीं होगा। बिहार में कौन जीत रहा है? बिहार में तो तेजस्वी यादव जीतेंगे। ज्यादा। जी। कैसे बैलेट पेपर क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि जैसे वो वो कौन सा मशीन ईवीएम है, मशीन है। ईवीएम मशीन है। अंगुली दाबिएगा जी तो जी जी टें से जी बोलेगा। जी, उसमें भी हम लोग बहुत वीडियो देख रहे हैं, वायरल देख रहे हैं कि सामने मशीन रख के और लंटेन पे दबाइए तो कमल छाप का उसमें से पर्ची निकल रहा है। हाँ। तो उसमें भी तो सब कुछ है। अब जब बैलेट पेपर होगा तो एकदम सामने सामने दिखाई देगा कि किसका जितना आप चाह निकलेगा। क्या रहे हैं कि बैलेट पेपर जी से जी जी चुनाव जी, हो? इसके लिए हम 100% एकदम। तो ये बगलिंग कौन कर रहा है? लालटेन पे दाबिए तो कमल पे जाता ये है, सब कमल पे ये दाबिए तो ये कौन करता है? ये सब पार्टी वाले करेंगे ना, कौन जिसका पार्टी वाले सरकार, करते जिसके हैं? सरकार है वही कर सकता है, दूसरा थोड़ी करेगा। दिल्ली वाला कि पटना वाले? नहीं नहीं, सब देखिए, जिसका सरकार है वो जहाँ चाहेगा, दिल्ली करेगा तो दिल्ली होगा, सिवान करेगा तो उसका सरकार है वो कहीं भी कर सकता है। इसलिए बैलेट पेपर से होगा। चलिए ना, आप सिवान के हैं, और सिवान में शहाबुद्दीन साहब जब थे तो एक बड़ा सुंदर इंडोर स्टेडियम बनाए थे। जी 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 बड़ी सुंदर था और बड़ी दूर दूर के लोग उसमें देखने के लिए उसको आते थे। आज वो ढह रहा है। जी, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि बढ़िया नेता, बढ़िया आदमी रहेगा तब उसको डेंटिंग पेंटिंग करवाएगा, तो बढ़िया आदमी को चुनेंगे तभी ना करवाएगा। वो तो अच्छा करके गए। अब हमारे शरीर है, अब इसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये तो गिर जाएगा। उनके शहाबुद्दीन साहब के बाद बहुत सांसद हुए, किसी ने उसकी मरम्मती नहीं कराई। वो लोग नहीं कराए तो अब उन लोग की इस गलती बार है। क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे आप लोग? देखिए, हम तो पहले ही बोल गए कि चिराग पासवान,
और पूर्वज तो हमारे लैंड पे देते ही है, लेकिन हम अब शिक्षित हो गए हैं तो हम निर्णय निकालेंगे। देखिए यादव जी हैं और कह रहे हैं कि पासवान जी को वोट देंगे, तो अब तो ईवीएम से फिर चुनाव होगा, बैलेट तो लगेगा नहीं इसमें, फिर बगलिंग होगा। हाँ फिर हो सकता फिर है। बगलिंग होगा ही, बगलिंग होना ही है, जरूर बगलिंग होगा, कहे नहीं बगलिंग की होगा। करता है ये पार्टी वाले करते हैं, कौन जो पार्टी जो वाले? सत्ता में रहता है वही करता है। तो दिल्ली वाले की पटना वाले? केंद्र सरकार करेगा तभी ना होगा। अबे होगा। आप क्या कहेंगे? ये लोग कह रहा है कि बैलेट से हाँ चुनाव जी सर, बैलेट पेपर पे ही होगा तो बेटर रहेगा, सिवान में क्योंकि साहबुद्दीन साहब थे तो इंडोर स्टेडियम बनाए थे, जी जी खेल का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे, उनके इंतकाल के बाद वह ढह रहा है अब। जी 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 सर, वो बनाने वाला बना कर चला गया, अब उसका मरम्मत करेंगे नहीं तो ढहेगा नहीं। अभी का सरकार जो जीतता है वो केयरिंग नहीं करता, उसका मरम्मत नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, तो गिरेगा ही गिरेगा। बनाने वाला तो बना दिया, बना कर चला गया। हाँ जी अगर शहाबुद्दीन जी रहते अभी तक, जो उनने काम कराए हैं उसको अभी तक अगर होते तो हमें लग रहा है कि आज सरकार प्रधानमंत्री वही होते, और जो भी सिवान में काम करा है आज तक रहते तो बिल्कुल स्वर्ग बना दिए होते सिवान को। सिवान का इंडोर स्टेडियम शहाबुद्दीन साहब बनवाए थे, आज वह ढह रहा है, खंडहर बना हुआ है। जी शहाबुद्दीन जी आज अगर होते तो सिवान को स्वर्ग बना दिए होते। विकास होता, जी बड़ी आगे तक गए होते वो। जी शहाबुद्दीन होते तो बहुत आगे गए होते, सिवान बिल्कुल स्वर्ग हो जाता अगर होते शहाबुद्दीन जी। तो आज तो नहीं है अब। नहीं है तो इसलिए ना उनके जैसे नेता नहीं मिला, इसलिए हम लोग अभी सिवान हमारे पीछा है। जो भी सामान जो वहाँ करके गए वो भी सही सलामत नहीं है, सब सब ढह रहा बिखर है। गया। जी बिखर रहा है। रहते तो कुछ लोग कहता है कि मुख्यमंत्री बन गए होते जी अब हम तो कह रहे प्रधानमंत्री बन गए होते। कौन? जी शहाबुद्दीन जी अगर जिंदा होते तो वो प्रधानमंत्री बन गए होते। ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बन गए होते। सही में बन गए होते, कंफर्म है बन गए होते।